हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आज की सुबह में इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से हम आपका स्वागत और वेलकम करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते। उन सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो राजस्थान में, राजस्थान के बाहर, अलग अलग स्टेट्स में हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज अक्टूबर 23 तारीख है, सोमवार का दिन। प्रभु आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें। आज हम इस बात को देखना चाहेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ हम गहरा संबंध बनाए रखें। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को हम धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस धोखे से बचाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से, सच्चाई के साथ, सही तरीके से, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 20 पद से लेकर और उसके 25 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख से के द्वारा इन लोगों से बातें करूँगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दी। रात्रि भर प्रभु आपने मीठा विश्राम दिया, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही, और पिता परमेश्वर आपकी करुणा से हम आज के दिन को देख पाए। बहुत से भाई बहन ऐसे थे प्रभु जो आज का दिन देखना चाह रहे थे, लेकिन वो संसार को छोड़कर चले गए। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हम पर दया की। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर, आप हमसे बेहद प्यार करते हैं, आप हमें अपने हाथों में रखते हैं, अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास देते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, प्रदेश को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु, सारी परिस्थितियों में आपकी सहायता चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, उनको और अधिक बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर आपका हाथ उनके साथ बना रहे। और जो योजनाएं पिता परमेश्वर उन्होंने यहाँ के लिए बनाई है, उन योजनाओं को पूरा होता हुआ देख सके, योजनाएं आगे बढ़ती जाए, और प्रभु जी इस प्रदेश के लोगों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम यही चाहते प्रभु, आपका दया का हाथ हर कदम पर बना रहे।
करे। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ अपने देश को आपके हाथों में सौंपते, हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर भी दया करें, अनुग्रह करें। और पिता परमेश्वर राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्यारे परमेश्वर आपके चरणों में झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे सेवकों के लिए, सारे बिशप्स के लिए, पास्टर्स के लिए, रेवरेंस के लिए प्रभु, आपके दास और दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। आने वाले इलेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे प्रदेश में इलेक्शन होंगे प्रभु जी, उसको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। सही लोगों को पिता परमेश्वर टिकट मिल सके, सही लोग प्रभु चुन कर आ सके, ईमानदार व्यक्ति जो प्रभु जी प्रदेश का, जनता का पिता परमेश्वर ध्यान रख सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये प्रदेश उन्नति करता चला जाए और प्रभु ऐसे लोगों को लेकर आए जो वास्तव में तैयार हो और चुनकर प्रभु सामने आ सके और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और न केवल अनुग्रह करता है परंतु हमें आगे बढ़ाना चाहता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। पहला कुरिन्थियों का 14वां अध्याय अन्य भाषा के विषय में है। बहुत सारी गहराई है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से करता है। क्या कहता है? हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बन जाओ। बुराई के लिए बालक रहना है, बाल को सा मन होना चाहिए। जब बुराई सामने आती है तो उस बुराई को हमें छोड़ देना है, उस बुराई से अपने आप को बचाना है, गलत चीजों से बचाना है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इन चीजों से बचा कर रखना चाहता है। बुराई से, पाप से, बैर से, झगड़े से, इन चीजों से जितना आप अपने आप को बचाएंगे उतना अधिक आप जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ईश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ना है, इस आत्मा को बचाना है, इस आत्मा में आगे बढ़ते जाना है। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में इस पद को बताया गया है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसके अंदर पाप है। यदि कोई कहे कि हम में कोई पाप नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। वचन कहता है रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए प्रियो, जब हम प्रभु के जीवन में आते हैं, प्रभु की निकटता में आते हैं और वहाँ इस बात को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद में इस बात को कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। मसीह मेरे जीवन को बदलता है, मसीह ने मेरे जीवन को बदला और आज रोज हर सुबह हमारे जीवन में नई आशा देता है, जीवन को बदलता है। पहला स्थान प्रभु के साथ जब हम सुबह परमेश्वर के वचन को देखते हैं, इस वचन पर मनन करते हैं, तो प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देता है। इससे पहले कि इस वचन को हम रिले करें, हम प्रभु के साथ बैठकर परमेश्वर के चरणों में वचन की शिक्षा लेते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। और यहाँ से वो कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी। इसलिए पौलुस बार बार इसी बात को कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में ये स्पष्ट दिया गया है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, जीवन बदल गया है, पुरानी बातें चली गई, पाप चला गया, पाप की जो दशा थी वो समाप्त हो गई। इसलिए वो कहता है, परंतु प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु नए शिष्य को यह शीघ्र ही ज्ञात होता है
कि कम से कम इस वचन में उसके जीवन के लिए कोई अनुभव है या नहीं। परमेश्वर इस वचन में जब हम नए रहते हैं, इस वचन की गहराई को लें और इस वचन की गहराई को लेकर और हम इस बात को देखें, वह आश्चर्य करता है कि क्यों उसे दूसरों से पूछने के साहस नहीं होता है। हम दूसरों को यदि समझ में नहीं आता है तो हम दूसरों से पूछें। जितना अधिक आप इसका स्पष्टीकरण चाहेंगे, जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। इसलिए प्रियो कहता है, ये भाइयों, तुम समझ में बालक ना रहो, परंतु बुराई में तो बालक रहो। इसलिए वो कहता है, मसीह में विश्वास करने के द्वारा प्राप्त हुई आत्मिक नया जन्म प्राप्त होता है। जब आत्मिक जन्म हमें प्राप्त होता है, हमें पाप करने से में असमर्थ बनाता है। यदि आप प्रभु के साथ आत्मिक जन्म आपने प्राप्त किया है, वो हमें पाप करने से में असमर्थ बना देता है, ताकि हम पाप ना करें और पाप से बचे रहें। यदि पाप करना असंभव होता तो नए नियम की पत्रियों में लेखकों ने जो लिखा है, परमेश्वर का वचन कठिन नहीं है। और प्रिय, वो यही कहता है कि वचन कठिन नहीं है, इसको जाने, इसको अपने जीवन में ले, और जब आप बराबर इसके साथ चलते जाओगे तो कोई काम कठिन नहीं होगा। इसको जानना पड़ता है, इसके पीछे चलना पड़ता है। परमेश्वर मुझे और आपको इसी जीवन में इसी तरह से मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। वचन में लिखा है इस बात के लिए, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो कि मेरी ना सुनेंगे। आज लोग इस वचन को नहीं पढ़ते, आज लोग इस वचन को नहीं मानते, आज लोग इससे दूर भागते हैं, क्योंकि संसार का लोभ, संसार की बातें, संसार की चमक धमक में लोग लिप्त होते जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से इस अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे, ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, और जो भाई बहन इसमें सहयोग कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ।